गांव की शांत गलियों में रहने वाली सिया एक सीधी सादी और सपने देखने वाली लड़की थी। उसके माँ बाप गरीब थे, लेकिन उन्होंने सिया को अच्छे संस्कार दिए थे। सिया की आंखों में अपने परिवार को खुश देखने का सपना था। गांव में ही रहने वाला रोहन उससे प्यार करने लगा। मीठी मीठी बातों और झूठे वादों में उसने सिया का भरोसा जीत लिया। मैं तुमसे शादी करूंगा, रोहन अक्सर कहता था, और सिया ने उस पर पूरा विश्वास कर लिया। समय बीता और एक दिन सिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसकी दुनिया जैसे एक पल में टूट गई। डर, शर्म और समाज का दबाव, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। उसने रोहन को बताया, लेकिन रोहन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये बच्चा मेरा नहीं है, कहकर वह उसे छोड़कर चला गया। सिया के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। घर वालों को जब सच पता चला, तो उन्होंने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। गांव के लोग ताने मारने लगे, बिना शादी के मां, ये तो बदनामी है। रोती बिलखती सिया ने गांव छोड़ दिया और शहर आ गई। वहां उसने एक छोटे से कमरे में काम करके अपना गुजारा शुरू किया। दिन में काम और रात में आंसू, यही उसकी जिंदगी। कुछ महीनों बाद उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। जब उसने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया, तो उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक नई ताकत भी थी। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसने खुद से कहा। सिया ने समाज की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, हर मुश्किल का सामना किया। लोग आज भी उसे जज करते थे, लेकिन अब सिया मजबूत हो चुकी थी। साल बीत चुके थे। सिया अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। शहर में उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी जिंदगी बना ली थी। उसका बेटा आरव अब स्कूल जाता था, समझदार, विनम्र और अपनी मां की इज्जत करने वाला। एक दिन सिया अपने गांव से लौट रही थी कि अक्सर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी थका हुआ, बिखरा हुआ और पछतावे में डूबा लग रहा था। वो कोई और नहीं, रोहन था। रोहन की जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी जैसी उसने सोची थी। जिस लड़की के लिए उसने सिया को छोड़ा था, वो उसे धोखा देकर चली गई। नौकरी भी चली गई, और अब उसके पास न पैसा था न सहारा। हर रात उसे सिया की याद सताती थी, उसके आंसू, उसका भरोसा और उसका टूटना। मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो अक्सर खुद से कहता। एक दिन हिम्मत करके रोहन सिया के घर के बाहर पहुंचा। दरवाजा खुला, सामने सिया थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। सिया की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ सख्ती थी। क्यों आए हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। रोहन की आवाज कांप रही थी। सिया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इतने में छोटा सा आरव बाहर आया और सिया का हाथ पकड़ लिया। मां, ये कौन है? उसने मासूमियत से पूछा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था, यही उसका बेटा है। मैं तुम्हारा। वो बोल भी नहीं पाया। सिया ने बीच में ही रोक दिया। नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है। जब इसे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम नहीं थे। रोहन घुटनों पर बैठ गया। सिया, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूं। सिया ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें सिर्फ पछतावे से नहीं सुधारा जा सकता। मैंने अकेले सब सहा है, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। रोहन रोता हुआ वहां से चला गया। उस दिन उसे समझ आया, सच्चा प्यार और भरोसा खोने के बाद वापस नहीं मिलता। सिया ने दरवाजा बंद किया और अपने बेटे को गले लगा लिया। आरव बोला, मां, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सिया मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, गर्व और आत्मसम्मान था। रोहन के जाने के बाद
सिया ने अपने दिल को मजबूत बना लिया था। अब उसने तय कर लिया था कि वो अपने बेटे आरव के लिए ही जिएगी। उसकी दुनिया अब छोटी जरूर थी, लेकिन सुकून भरी थी। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना और शाम को आरव के साथ समय बिताना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन बाजार से लौटते वक्त सिया के हाथ से सामान गिर गया। तभी एक अनजान लड़का आगे आया और उसने सारा सामान उठाने में मदद की। आप ठीक हैं? उसने विनम्रता से पूछा। उसका नाम अर्जुन था। सिया ने सिर्फ धन्यवाद कहा और वहां से चली गई। वो अब किसी नए रिश्ते में पड़ना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर मिला। इस बार उसने आरव से बात की और उसे हंसाने लगा। आरव को अर्जुन पसंद आने लगा, लेकिन सिया दूर ही रही। उसके दिल में अभी भी डर था। अर्जुन ने कभी सिया पर कोई दबाव नहीं डाला। वो बस एक अच्छा दोस्त बनकर उसकी मदद करता रहा, कभी घर का सामान उठाने में, कभी आरव की पढ़ाई में। उसने हमेशा सिया की इज्जत की। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, सिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हारे और आरव के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। सिया की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। नहीं अर्जुन, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, उसने साफ मना कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम खुद चाहोगे। उसके इस जवाब ने सिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले कुछ दिनों में सिया ने देखा, अर्जुन बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद करता है, आरव का ख्याल रखता है और कभी उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। सिया को महसूस हुआ, हर इंसान रोहन जैसा नहीं होता। एक शाम सिया ने अर्जुन को बुलाया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। अगर तुम सच में हमारा साथ देना चाहते हो, उसने धीरे से कहा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब सिया अकेली नहीं थी। अर्जुन और आरव के साथ उसका छोटा सा परिवार बन गया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। आरव ने पहली बार अर्जुन को पापा कहा और वो पल सबसे खास बन गया।